नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री वाला में। हम आज हमारे केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ आए हैं दोस्तों। हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है अगला वो है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन का मीन्स है यहाँ पर डबल नेचर। डबल नेचर मतलब द्वैत प्रकृति, यानी कि दो प्रकार का व्यवहार, दो प्रकार का बिहेव, दो प्रकार का बिहेव किसका? रेडिएशन का, यानी कि विकिरणों का। जो हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय विकिरणें। विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें होती है दोस्तों वो टू टाइप से अपना व्यवहार दिखाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक बार इसको हम क्लियर कर देते हैं दोस्तों। हम यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर EMR की, जिनको हम बोलते हैं दोस्तों रेडिएशन। इनका हम ड्यूल नेचर यहां पर बात करेंगे, ड्यूल नेचर की। ड्यूल नेचर का मीन्स क्या है दोस्तों? दो प्रकार का व्यवहार, दो प्रकार का व्यवहार, यानी कि जो हमारी रेडिएशन होती है दोस्तों वो ड्यूल नेचर की होती है, डबल प्रकार का व्यवहार दिखा। जैसे अभी मैं पढ़ाता हूं दोस्तों, तो कभी हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, कभी हिंदी में पढ़ते हैं दोस्तों। तो मेरा हुआ ड्यूल नेचर, यानी कि मैं हिंदी में भी पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है, उनका भी ड्यूल नेचर होता है, डबल व्यवहार होता है। तो दोस्तों वो डबल व्यवहार कौन सा होता है? एक व्यवहार होता है दोस्तों कण का और दूसरा व्यवहार होता है दोस्तों तरंग का। यानी एक नेचर है पार्टिकल नेचर और एक नेचर है दोस्तों वेव नेचर, यानी कि तरंग गुण। एक तो कण गुण है इसका और एक तरंग गुण है दोस्तों। कण जो गुण होता है दोस्तों, ये जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने पढ़ा था, वो इसको क्या करेगा? डिफाइन करेगा। इसी प्रकार से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो इसको डिफाइन करेगा दोस्तों। और तरंग जो है वेव, वेव नेचर के द्वारा हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, किसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं दोस्तों? व्यतिकरण। फिजिक्स के अंदर आता है एक व्यतिकरण और एक होता है दोस्तों विवर्तन। व्यतिकरण जैसे संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। इसी प्रकार से विवर्तन जो होता है, इन सब फिनोमिनाज को हम तरंग गुण के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन फिनोमिनाज को हम किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? पार्टिकल नेचर के द्वारा, यानी कि कणीय प्रकृति के द्वारा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होती है नेचर? हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम बात करें यहां पर, जब ये जो मैटर होता है दोस्तों, मैटर यानी कि द्रव्य, वो जब विकिरणों के साथ में अन्योन्य क्रिया करता है, इंटरप्रिटेशन इनका होता है, जब इनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं होती है तो इनका इंटरप्रिटेशन हम जब करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? ये कण जैसे गुण दिखाता है। यानी जब भी मैटर किन विकिरणों के साथ में कोई क्रिया करेगा, अन्योन्य क्रिया करेगा, वो विकिरण जब उससे टकराएगी तो टकराने पर इसका गुण जो होता है वो पार्टिकल नेचर होता है, कणीय गुण होता है। इसी प्रकार से तरंग के रूप में यदि हम इनकी ऊर्जा देखें तो E बराबर hν होता है दोस्तों, जो हमने पढ़ा है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है? E बराबर hν। और यदि हम इसको कण के रूप में देखें तो आइंस्टीन का जो समीकरण है E बराबर mc² दोस्तों, ये रहा E बराबर mc²। इसके द्वारा हम इसकी ऊर्जा को प्रदर्शित करेंगे। जब विकिरणें संचरित होगी, जब इनका प्रोपेगेशन होगा, जब संचरित होगी तो ये तरंग गुण के रूप में संचरित होगी, तरंग के रूप में संचरित होती है। तो तरंग गुण के रूप में संचरित होगी तो हम तरंग गुण के बारे में बात करने लग जाएंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जो द्रव्य है, यानी कि जो आपका मैटर है, पदार्थ है, उसका ड्यूल नेचर कैसा है। वही जिस प्रकार से रेडिएशन यानी कि प्रकाश जो है वो ड्यूल नेचर दिखाता है, वैसे ही कोई मैटर जो होता है वो भी ड्यूल नेचर दिखाता है। वही उसकी तरंग प्रकृति होती है, वही उसकी कणीय प्रकृति होती है। इस ड्यूल नेचर को बताने के लिए जो डी ब्रोगली थे, डी ब्रोगली ने उनका ड्यूल नेचर बताया और एक समीकरण प्रतिपादित किया जिसको हम डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे प्रकाश ड्यूल नेचर दिखाता है, वैसे मैटर भी ड्यूल नेचर दिखाता है। ये माना था किसने? डी ब्रोगली ने।
लेकिन जो डी ब्रोगली का जो ड्यूल नेचर उन्होंने बताया मैटर का, वो केवल छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स, बहुत ही माइनर पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर ये लागू होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके ऊपर ही लागू होता है। बड़े पिंड के ऊपर आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्लांक समीकरण से। प्लांक समीकरण जो है वो बराबर E बराबर एच न्यू है दोस्तों। आइंस्टीन समीकरण है हमारा E बराबर mc स्क्वायर। हमने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने इस E की जगह इस E का वैल्यू रख दिया, तो हमारे पास आ गया एच न्यू बराबर mc स्क्वायर। मतलब इस E का वैल्यू है एच न्यू, तो यहाँ पर एच न्यू लिख दो दोस्तों, एच न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर। अब जो न्यू होता है दोस्तों वो आप जानते हैं आवृत्ति जो होती है वो प्रकाश के वेग और तरंग दैर्ध्य का भाग लगा देंगे अपन इसके अंदर, यानी प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्ध्य वो होती है आवृत्ति। तो न्यू की जगह हम लिख देंगे c बटा लैम्डा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हमने एक सी से तो एक सी कट जाएगा, तो एच लैम्डा बराबर क्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, एच अपॉन एम सी। तो ये जो हमारा थर्ड जो समीकरण आया है दोस्तों, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी, यही डी ब्रोगली समीकरण है। और दोस्तों इन्होंने क्या किया, डी ब्रोगली ने क्या किया, जो सी था उस सी को हमने माना किसी भी प्रकाश का वेग, विकिरणों का वेग, तो उन्होंने कण के लिए या द्रव्य के लिए इन्होंने C की जगह V का प्रयोग किया। C के स्थान पर इन्होंने क्या किया, V का प्रयोग किया कि हाँ भाई कोई द्रव्य है उससे जुड़ी हुई जो तरंगे हैं उनके लिए हम वेग काम में लेंगे, C की जगह V। तो हमारा जो समीकरण था दोस्तों ये वाला, ये समीकरण हमारा कैसे बदल जाएगा, C की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, V हो जाएगा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन एम वी। और हम एम वी मानते हैं दोस्तों संवेग, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। ये जो mv होता है वो द्रव्यमान गुणा वेग है, इसको हम p मानते हैं, यानी कि संवेग होता है दोस्तों ये, यानी h अपॉन p हो जाएगा। लैम्डा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 अपॉन p, यानी कि हम देखते हैं दोस्तों लैम्डा जो है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि डी ब्रोगली जो थे उन्होंने ड्यूल नेचर दिखाया। और ड्यूल नेचर किसका दिखाया दोस्तों, ड्यूल नेचर उन्होंने मैटर का बताया था दोस्तों, मैटर का उन्होंने क्या बताया था, ड्यूल नेचर। तो दोस्तों इसमें काम की चीज क्या है दोस्तों, काम की चीज है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ये हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन है, डी ब्रोगली इक्वेशन। इसको आप ध्यान से याद रखेंगे दोस्तों। हमने किसके समीकरण से निकाला इसको, E बराबर एच न्यू और E बराबर एम सी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस E की जगह ये वाली वैल्यू रख दी, एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर। हमने क्या किया, न्यू जो होता है वो न्यू होता है C बटा लैम्डा, तो हमने क्या किया, C बटा लैम्डा रख दिया इसकी जगह, बराबर एम सी स्क्वायर। एक C से एक C कट गया तो हमारा बच गया H अपॉन लैम्डा बराबर एम सी। और यदि हम लैम्डा निकालेंगे दोस्तों तो लैम्डा निकालने के लिए कैसे, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन क्या हो जाएगा, एम सी। सी की जगह हम क्या ले लेंगे दोस्तों, वी ले लेंगे, तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा। इस प्रकार से डी ब्रोगली ने जो है वो मैटर का ड्यूल नेचर बताया था दोस्तों। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, केमिस्ट्री आपको अच्छी लग रही है, केमिस्ट्री में आप सीख पा रहे हैं, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं भी आपसे कोई पढ़ाने का पैसा नहीं ले रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैंने चला रखा है। दोस्तों आप यदि मुझे सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपका भी फायदा है। दोस्तों मेरे अनुभव का आप फायदा लीजिए। मुझे 15 ईयर्स केमिस्ट्री पढ़ाते हुए हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मेरा जो अनुभव है मैं आप लोगों के बीच में बांटूं। आप जैसे स्टूडेंट जिनको ये मैटर नहीं मिल पा रहा है उनके पास मैटर पहुंचाइए, क्योंकि उनको भी फायदा होना चाहिए, मेरे अनुभव का आपको फायदा होना चाहिए। दोस्तों जीवन में ऐसा नहीं कि मैं मेरा मैटर लेके चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये कुछ देके जा रहा हूं कि भाई केमिस्ट्री आप सीख पाएं और अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएं। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे अगले वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन लीजिए। थैंक यू।